झरिया के तीसरा क्षेत्र अलकडीहा पातालेश्वर धाम में चड़क पूजा महोत्सव को लेकर भक्तिमय माहौल बन गया है। 10 अप्रैल से चड़क पूजा शुरू होने के पश्चात अलकडीहा पातालेश्वर धाम में चड़क पूजा उत्सव अपने चरम पर है। इस धार्मिक पर्व के मौके पर शिव भक्त विभिन्न धार्मिक कर्मकांड का निष्पादन कर रहे हैं। पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार को देवली चालना गांव में वाणेश्वर महादेव की विधि विधान पूर्वक पूजा की गई तथा धार्मिक नृत्य करते हुए उनका आह्वान पूजन किया गया। पर्व के तीसरे दिन शनिवार को मंदिर के निकट स्थित तालाब में स्नान कर भक्तों के द्वारा जनेऊ धारण किया गया। देर शाम को शिव भक्त भ्रमण के पश्चात गुड़, चना, खीरा आदि का प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले चड़क पूजा महोत्सव के दौरान शनिवार को पूजन के बाद दोपहर से हैरतअंगेज करतब शिव भक्तों द्वारा किया जाएगा। साथ ही शनिवार को ही रात में सैकड़ों महिला व्रतियों द्वारा रात भर दिए को जलाए रखकर अपने परिवार के कुशल मंगल की कामना करेंगी, जबकि रविवार को शिव भक्तों द्वारा पारण करने के साथ पर्व संपन्न। यह ऐतिहासिक और शिव परंपरा का पर्व है। ये वैदिक दृष्टि से बोला जाए तो ये शिव हठ योग है। भगवान शिव से हठ पूर्वक मनवांछित फल प्राप्त करना, अपना जीवन को अपराध शून्य करना, ये शिव भक्ति का एक साधन है। शिव हठ योग, जिसका वर्तमान नाम चड़क पूजा है, गाजन है और नील व्रत नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि भगवान का नाम नीलकंठ है, इसलिए इस पूजा का एक नाम नील उत्सव भी है। जगत में हम लोग देखते हैं जब कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिए सजा है। सजा वो जब काट कर निकलता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव के साथ अपने आप को दंडित करके अपने जीवन में किया हुआ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो भी अपराध हुआ है, हम भगवान के सामने उसका दंड भोग रहे हैं और अपने जीवन को अपराध शून्य कर रहे हैं। यही इसका विधान है। ये पूजा लगभग कितने सालों से यहाँ चलती है? ये जहाँ तक हम लोग का अनुमान है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लगभग 300 वर्ष पुराना ये पर्व है हम लोग। मेरा नाम आचार्य संदीप शास्त्री है। इस मंदिर का मुख्य पुजारी मैं ही हूँ। महत्व तो देखिए बहुत सारा है। यहाँ जितना भी अगल बगल के जितना भी गांव है, सब ग्रामीण यहाँ ये पर्व को करते हैं और बहुत आस्था के साथ करते हैं। और जो भी कोई मनोकामना लेके इस पर्व को करते हैं, उसका बाबा भोला मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, आज क्या क्या हुआ और ये कब तक ये चलेगा? क्या क्या? ये आज तो संजोत है, आज संजोत है और कल है उपवास। कल तो दिन भर रात भर का कल पूजा है, ठीक है। कल छो नृत्य भी होगा रात में, रात जागरण के लिए। और आपका परसों भक्ता घूमेगा। उसके बाद आपका 15 तारीख को पहला बैसाख के शुभ अवसर पर माँ का पूजा होगा और प्लस पाठावली भी होगा। सब बाबा के ऊपर आस्था है। सब बाबा का शरण करके अपना कील चुभवाता है, जीभ में छेदा करवाता है, जीभ में तार लेके घूमता है। सब बाबा की कृपा है। ऐसे देखा जाए तो होने के बाद क्या उनको डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है? ना, कुछ नहीं, कुछ ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। खाली हम लोग पैर से दाब देते हैं, जो ब्लड उलट निकलता है हम लोग पैर से दाब देते हैं, या बाबा के यहाँ का धूल और बेलपत्र देकर दाब देते हैं, बस उसी में ठीक हो जाता है। नवीन ठाकुर, पुजारी अलकडीहा धाम। हठू मुदी का वंशधर है और मैंने हमारा बाप को भी ख्याल नहीं है कि कब से पूजा हो रहा है। ये तो हम जानते हैं कि मेरे बाबूजी को भी ख्याल नहीं है कि कब से पूजा हो रहा है। बहुत पुराना ये मतलब ये एगो हठू मुदी का ही गाय था जिसमें सपना दिया था, उसी गाय का माध्यम से मतलब ये हुआ। मतलब इस मंदिर का स्थापना हुआ? हाँ, मंदिर में पहले पूरा ही जंगल था, ये पूरा जंगल था। हठू मुदी बोला कि गाय दूध काहे नहीं देता। अपना जो रखवाला था उसको बोला है कि तुम दूध तो पी जाता है, तो उसमें एक दिन साथे साथ देखा तो जंगल में घुस जाता है, अपने आप इसका दूध गिर जाता है। बस यही तो हम लोग सुन के आए हैं। देखा जाए जो बुद्ध भक्ता बनता है, हाँ, वो हम ही लोग का हठू मुदी का ही वंशज में बनता है। हठू मुदी का ही वंशज में बनता है। हम लोग का अभी 3 गो गोतिया है और तीनों हठू मुदी का ही वंशज है। उसी का 3 बेटा था, जो कि तीनों में से कोई नहीं कोई हर साल 1-1 साल करके पाली होता है। हमारा नाम होगा विपिन मोदक।